After the aldol condensation, let's learn cross-aldol condensation. The condensation reaction between two different molecules of an aldehyde or ketone in a protic solvent such as water or alcohol is called as cross condensation. If both of them contain alpha hydrogen atoms, it gives a mixture of 4 products. यहाँ पे हमें 2 products मिल रहे हैं because यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसमें और इसमें है. ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड्स है और इसमें एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. दैट्स वाई हमें दो प्रोडक्ट्स मिले हैं. और अगर हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट्स मिल रहा है एंड यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट मिल रहा है. इन दिस केस 1 molecule or aldehyde has alpha hydrogen, then it can act only as a carbanion acceptor. That's why there is 2 products are formed. Next one is the Cannizzaro reaction. Aldehydes which do not have an alpha hydrogen atom undergo self-oxidation and reduction reaction on treatment with concentrated alkali to form alcohol and salt of acid. As you can see, here are the 2 molecules of formaldehyde. In the presence of KOH, alkali, concentrated KOH, we get alcohol, that is methanol, and potassium formate, that is salt of acid. इसका mechanism मैं आपको पढ़ाती हूँ. So there are 3 steps in the mechanism of Cannizzaro reaction. ये हम अभी देखते हैं. This is the mechanism of Cannizzaro reaction. So there are 4 steps in this mechanism. So first one is nucleophilic attack on the carbonyl group to give a dianion. So ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप. ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया है. ये जो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी कैनिज़रो रिएक्शन, वहाँ पे हमने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड KOH. तो ये KOH वहाँ का है, ये OH. सो इसका अटैक हमें अल्डिहाइड पे करना है. ऐसे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है इस रिएक्शन में. वी आर यूजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड इन दिस मैकेनिज्म, राइट. तो ये फर्स्ट वाला है. तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके हमें क्या मिल रहा है, डायनियन. व्हाट इज मीन बाय डायनियन? इसे डायनियन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हो यहाँ पे 2 निगेटिव साइंस है. ठीक है, 2 है इसलिए डाय है. और अनायन क्यों है? बिकॉज निगेटिव चार्ज है. अगर पॉजिटिव होता तो वो कटायन होता. ये निगेटिव है तो ये अनायन है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ डायनियन टू ए कार्बोक्सिलेट एंड अनदर अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स टू एन अल्कोक्साइड आयन. एज यू कैन सी हियर, ये हमने डायनियन लिया है, उसके साथ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड लिया है. ये रिएक्ट कर रहे हैं दोनों और वहां से हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलेट एंड अल्कोक्साइड. इन द थर्ड स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोक्साइड टू एन अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलेट टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड. हमने यहाँ पे प्रोटोनेशन किया है बाय एडिंग वाटर. ठीक है, ये अल्कोक्साइड में हमने क्या मिला है, वाटर मिला है, तो हमें मिल गया अल्कोहल. एंड कार्बोक्सिलेट में हमने क्या मिला है, हाइड्रोनियम, वो हमें मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड. सो ये था मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन. नेक्स्ट इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो देयर आर 2 टेस्ट, दैट इज टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट. द फर्स्ट इज टोलेंस टेस्ट. इफ व्हेन एन अल्डिहाइड इज हीटेड विद अ टोलेंस रिएजेंट, इट फॉर्म्स सिल्वर मिरर. व्हाट इज मीन बाय टोलेंस रिएजेंट? अगर हमें टोलेंस टेस्ट करनी है तो उसके लिए टोलेंस रिएजेंट चाहिए रहता है. सो व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? एज यू कैन सी, द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. सो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, सिल्वर आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस come out of solution as a brown precipitate of silver oxide, as you will see in the picture. And the ketones do not form silver mirror, hence do not give this taste. Why the ketones do not form this silver mirror? Because वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते और अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं. एंड द अल्कोहल्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड. टोलेंस टेस्ट में होता क्या है, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हो, ये अल्डिहाइड ले रहे हैं, फिर उसके बाद हमने लिया उसमें टोलेंस रिएजेंट, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, और इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगी एक सिल्वर मिरर. ठीक है, और कीटोन अगर लेंगे तो कीटोन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा. देयर आर नो चेंजेस बिकॉज अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, सिल्वर कीटोन्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट वन इज द फेलिंग्स टेस्ट.
So the Fehling solution is a chemical reagent used to differentiate between water soluble carbohydrates and ketones functional group as a test for reducing sugar and non reducing sugar. Okay, so Fehling test के लिए जरूरी है Fehling solution which can be prepared by Fehling solution A and Fehling solution B. So ये भी हमें लैब में परफॉर्म करते वक्त Fehling solution प्रिपेयर रहता ही, ये मिल जाता है. बट अगर आपको बनाना है तो ये ऐसे Fehling solution A एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 से बनता है एंड Fehling solution B के लिए हमें चाहिए अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. Aldehydes are oxidized, giving positive result, but ketones do not react unless they are alpha hydroxy ketones. So इसमें भी ketones do not give the positive test. Positive test मतलब इस रिएक्शन में होता क्या है, Fehling टेस्ट या फिर Fehling सोल्यूशन ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है. अगर हम इसके साथ अल्डिहाइड को रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें रेड पीपीटी मिलेगी, और अगर हम कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें ब्लू ही सॉल्यूशन मिलेगा जैसे कि था. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे इजी वे में आई डोंट थिंक कोई बताएगा.